गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कंटिन्यूटी ऑफ क्लास 12th का ही लेक्चर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और पार्ट 4 है ये सोल्यूशन चैप्टर का यूनिट 2। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करने जाएंगे इस लेक्चर के अंदर गैस एंड लिक्विड सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि कैसे गैसेस जो है लिक्विड के अंदर घुलनशील होते हैं। मैं इसके दो उदाहरण आपको समझाऊंगा, दोनों उदाहरण आपने ध्यान से सुनना है और उसके बाद फिर मैं आपके साथ लेक्चर इसमें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपके नोट जो प्रिपरेशंस हैं वो आपको दिक्कत ना करें। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं जिसके अंदर आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होती है सॉल्वेंट के अंदर, और जैसे हम बॉटल को खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती थी, जिसका मतलब जो पहले बॉटल के अंदर थी कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई थी। दूसरी बात, जो हमारे पानी के जीव हैं वो ऑक्सीजन पानी में से ही लेते हैं। ऐसी जो पौधे हैं जो हमारे समुंदर के नीचे है, तो वो भी जो ऑक्सीजन है उन्हें भी हमारी तरह ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, रेस्पिरेशन करते हैं। और उनको जो ऑक्सीजन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? उनको पानी की सप्लाई से ही मिलती है। तो इसका मतलब हमने ये समझा कि जो पानी के अंदर है या जल के अंदर है या सॉल्वेंट के अंदर है, कुछ मात्रा में गैस उसमें डिज़ोल्व होती है। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये लेक्चर है हमारा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ऑलमोस्ट all gases are soluble in water through to different extent मतलब किसी में ज़्यादा किसी में कम। some gases are also soluble in solvent like ethyl alcohol, benzene, etc. The solubility of any gases in a particular liquid is the volume of the gas in cc that can dissolve in unit volume 1 cc of liquid to form a saturated solution at a given temperature of the experiment under pressure of 1 atmosphere। इसको कहा गया सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर बेटा प्यारे बच्चों क्या है? वॉल्यूम गैस का सीसी के अंदर, वॉल्यूम 1 सीसी के अंदर लिक्विड के अंदर घोला गया एक निश्चित तापमान और प्रेशर के ऊपर, वो क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है। This method of expressing the concentration of gas absorption coefficient of gas and usually represented by alpha. Solubility of the gas in a liquid at a particular temperature is also expressed in term of molarity or in term of mole fraction XA of the gas। तो ये था हमारी एक्सपेंशन की सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस को कैसे दर्शाया गया है। अब हम एक आर्टिकल करेंगे, हम बात करेंगे आप फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। Gases like hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. dissolve in water only to a small extent, whereas gases like carbon dioxide, hydrochloric acid, ammonia, etc. are highly soluble. The greater the solubility of the latter gases is due to their reaction with the solvent। मतलब उनके बीच में आपस में बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादा घुलनशील है। Oxygen, nitrogen and carbon dioxide are much more soluble in ethyl alcohol than water at the same temperature and pressure, while hydrogen sulfide and ammonia are more soluble in water than in case of ethyl alcohol। तो अलग अलग गैसेस अलग अलग सॉल्वेंट्स के अंदर अलग अलग घुलनशीलता रखती है। The greater the solubility of the gas in a solvent, that is the again due to the chemical similarity between the gas and the solvent। ये केमिकल सिमिलरिटी के ऊपर आधारित है कि गैस की नेचर कैसी है और सॉल्वेंट की नेचर क्या है। अब हम बात करेंगे सेकेंड फैक्टर की, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर एक ही फैक्टर है
कि तापमान की वृद्धि करने पर गैस की घुलनशीलता क्या होती है, घटती है. दिस इज एक्सपेक्टेड बिकॉज द हीट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द गैस. सम गैसेस आर यूजली एक्सपेल्ड आउट ऑफ द सोल्यूशन. गैस प्लस सॉल्वेंट, solution plus heat, that is exothermic process. Applying Lee-Chatelier principle, it is evident that increase in temperature will shift the equilibrium in the backward direction, that is solubility would decrease with the increase in the temperature. तो ये था हमारा effect of temperature. और इसके बाद जो अगला फैक्टर है that is very very important dear students, effect of pressure, that is Henry's law. This is the most important factor influencing the solubility of a gas in a liquid at a particular temperature. और ये क्या है हमारे साथ ये डिस्कस करेंगे बेटा. Henry's law may be defined as the mass of the gas dissolved in a given volume of the liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas present in equilibrium with the liquid. तो जो टोटल मास होता है गैस का, कितना हमारे गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में घुलेगा, वो टोटली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर. तो मैथमेटिकली m इज प्रोपोर्शनल टू p. तो m इज इक्वल टू k इंटू पी, वेयर k इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट एंड p द प्रेशर ऑफ द गैस. और इसके बाद बेटा हमारे पास है ये आर्टिकल यहीं पर ही क्लोज हो जाता है. तो हेनरीज लॉ के साथ हमने ये आर्टिकल यहीं पर ही क्लोज किया बेटा. तो मैं दोबारा आपके साथ रिपीट कर देता हूँ. हेनरीज लॉ क्या होती है कि मास ऑफ द गैस कितनी है, वो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो प्रेशर बढ़ाने पर मास जितना है, हमारी क्वांटिटी है गैस की, वो एक गिवन सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा घुलेगी. तो प्रेशर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को बढ़ाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ. तो ये था हमारा टॉपिक, पूरा कंप्लीट टॉपिक, सोल्यूशन दैट इज़ गैस इन लिक्विड सोल्यूशन. तो प्यारे बच्चों, तो ये दो टॉपिक्स आपके साथ मैंने शेयर किया दोबारा, और इसको आपने ध्यान से अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, नोट्स प्रिपरेशन कर लेना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.